कभी सोचा है कि एक प्राचीन मंत्र में सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो सकता है। आज हम गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ के आधार पर पूर्वी दर्शन के सबसे सम्मानित मंत्रों में से एक की गहराइयों में उतर रहे हैं, इसके पीछे के विज्ञान और फलसफे को समझने के लिए। चलिए शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद दिमाग को झकझोर दे। प्राचीन ग्रंथ तैत्तिरीय आरण्यक कहता है, गायत्री वा इदम सर्वम। इसका मतलब है ये जो कुछ भी है ये सब कुछ गायत्री ही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह हमें बता रहा है कि हम सिर्फ किसी प्रार्थना या मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम असल में इस पूरी कायनात के, इस पूरी सच्चाई के ताने बाने की ही बात कर रहे हैं। तो आखिर ये गायत्री है क्या? एक पल के लिए मंत्रों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाते हैं। ये ग्रंथ हमें बताता है कि ये सिर्फ कोई जाप नहीं है, ये तो ब्रह्म का ही एक नाम है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरे ब्रह्मांड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये वो कोड है जो हर चीज में, हर कण में चल रहा है। इस बहुत बड़ी बात को सच में समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम ब्रह्मांडीय नजरिए से शुरू करेंगे, फिर एकता के दर्शन को समझेंगे। इसके बाद हम इसके पीछे के विज्ञान को जानेंगे, देखेंगे कि ये कैसे एक पूरा बदलाव ला सकता है, और सुनेंगे कि इतिहास के कुछ महानतम विचारकों ने इसके बारे में क्या कहा है। और आखिर में हम उस अंतिम कुंजी की खोज करेंगे कि ये हमारी अपनी छिपी हुई क्षमता को कैसे खोलता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पैमाने से। हमारा पहला पड़ाव, ब्रह्मांडीय परिभाषा। क्योंकि ये जानने से पहले कि ये क्या करता है, हमें ये समझना होगा कि ये असल में क्या है। जरा यहाँ इस्तेमाल हुई भाषा को देखिए। ये परम से कम कुछ भी नहीं है। ग्रंथ इसे परम तत्वम यानी परम सत्य और परमागतिः यानी अंतिम लक्ष्य कहते हैं। इससे सिर्फ ईश्वर जैसा नहीं बताया गया है, इसे तो महान देवताओं विष्णु, शिव और ब्रह्मा का सार माना गया है, जो एक ही में समाये हुए हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये ही सर्वोच्च शक्ति है। तो अगर गायत्री ही सब कुछ है तो ये दुनिया में मौजूद कैसे है? ये सवाल हमें सीधे एकता के एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन की ओर ले जाता है। ये विचार कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और उस ऊर्जा का स्रोत दो अलग अलग चीजें नहीं हैं बल्कि एक ही हैं, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए, इस विचार को दो हिस्सों में बांटा गया है। शक्तिमान यानी ऊर्जा को धारण करने वाला, और शक्ति यानी खुद ऊर्जा। शक्तिमान को एक शांत अव्यक्त क्षमता की तरह सोचें, ईश्वर या चेतना, और शक्ति उसी क्षमता की जबरदस्त रचनात्मक ताकत है, कुदरत, ये पूरा का पूरा भौतिक ब्रह्मांड। ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं हो सकता। आप क्षमता को उसकी अभिव्यक्ति से अलग कर ही नहीं सकते। और इस बात को समझाने के लिए ग्रंथ में दी गई ये मिसाल बिल्कुल सटीक है। कितनी सरल और फिर भी कितनी गहरी। आप आग को उसकी जलाने की ताकत से अलग नहीं कर सकते, वो एक ही चीज है। ये सोचना कि ईश्वर अपनी बनाई हुई दुनिया से अलग है, इस दर्शन के मुताबिक केवल एक मतिभ्रम है, यानी मन का एक धोखा। ठीक है, तो हमने ये बड़ा ब्रह्मांडीय दर्शन तो समझ लिया, लेकिन ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है? मतलब एक विचार से वास्तविक बदलाव तक कैसे पहुंचते हैं? ग्रंथ इसे एक तरह का आंतरिक विज्ञान कहता है, सत्व नाम के गुण को विकसित करने की एक प्रक्रिया। ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प 3 स्टेप वाली प्रक्रिया बताता है। पहला, ध्यान। साधक मंत्र के अर्थ पर फोकस करता है, जो असल में दिव्य प्रकाश से अपनी बुद्धि को रोशन करने की एक पुकार है। दूसरा, आकांक्षा। ये ध्यान सत्व यानी पवित्रता, ज्ञान और संतुलन के लिए एक बहुत तीव्र इच्छा जगाता है। और तीसरा, आकर्षण। तब मन एक चुंबक की तरह बन जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक, सात्विक विचारधाराओं को अपनी ओर खींचने लगता है। और इस आंतरिक विज्ञान का अंतिम नतीजा क्या है? ग्रंथ इसे एक आध्यात्मिक कायाकल्प कहता है। ये एक बुनियादी बदलाव है, जिसमें रजस यानी बेचैनी और तनाव, और तमस यानी सुस्ती और नकारात्मकता के गुणों की जगह सत्व की साफ, शांत ऊर्जा ले लेती है। असल में ये एक बहुत बड़ी आंतरिक सफाई है। ये सब सुनने में तो बड़ा दार्शनिक लगता है, लेकिन ग्रंथ का दावा है कि इसके बहुत ही वास्तविक,
ठोस नतीजे होते हैं। ये अगला हिस्सा इसी बात पर रोशनी डालता है कि सत्व की ओर ये बदलाव असल में किसी व्यक्ति के मन और यहाँ तक कि शरीर में कैसे दिखाई देता है। ग्रंथ का दावा है कि जैसे जैसे सत्व बढ़ता है, वो शोर मचाने वाली, परेशान करने वाली भावनाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। गुस्सा, लालच, अहंकार और डर जैसी चीजें, वो मानसिक शोर जो हमारी बहुत सारी ऊर्जा खत्म कर देता है, बस धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। और उनकी जगह जो खाली होती है, उसमें बिल्कुल अलग तरह के गुण पनपने लगते हैं। डर और लालच की जगह करुणा, मन की शांति, निस्वार्थता और सेवा की भावना ले लेती है। ये सिर्फ भावनाओं का लेन देन नहीं है, ये इस बात का एक पूरा रीअलाइनमेंट है कि अब कौन है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ग्रंथ कहता है कि ये बदलाव सिर्फ दिमाग में ही खत्म नहीं होता। एक शांत, साफ मन सीधे एक स्वस्थ शरीर की ओर ले जाता है। जब कोई गलत आदतों पर काबू पाता है और एक अनुशासित दिनचर्या बनाता है, तो मानसिक संतुलन ही लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक सेहत की नींव बन जाता है। किसी चीज का एक प्राचीन दर्शन होना एक बात है, लेकिन क्या वो समय की कसौटी पर खरा उतरा है? ये अगला हिस्सा हमें दिखाता है कि इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। हम सुनेंगे कि कैसे इस मंत्र की गूंज सदियों से, प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक भारत के महापुरुषों तक सुनाई देती रही है। हम ऋषि विश्वामित्र जैसे प्राचीन ऋषियों से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने कहा कि सभी पवित्र वेदों में इसके बराबर कुछ भी नहीं है। ऋषि व्यास ने तो यहाँ तक दावा किया कि सिर्फ इसका जाप करने से ही सिद्धि या सच्ची आत्म उपलब्धि हो सकती है। जब हम आधुनिक समय में आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सम्मान कम नहीं हुआ। महान शिक्षावेद मदन मोहन मालवीय ने इसे एक अमूल्य रत्न कहा, जो बुद्धि को पवित्र करता है। महात्मा गांधी ने इसकी व्यावहारिक शक्ति पर प्रकाश डाला, बीमारियों को ठीक करने और यहाँ तक कि आपदाओं को टालने की क्षमता पर। और अंत में स्वामी विवेकानंद ने इसे शक्तियों की शक्ति कहकर मानो सब कुछ एक वाक्य में समेट दिया। सदियों से संदेश आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा रहा है। इस मंत्र को अतुलनीय माना जाता है। अब हम इस पूरे दर्शन के दिल में आते हैं, क्योंकि आखिरी बात शायद सबसे गहरी है। जिन लाभों की हमने बात की है, वे बाहर से मिलने वाले कोई तोहफे नहीं हैं। वे तो बस उसी चीज का अनावरण है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं। तो आखिरी निष्कर्ष क्या है? ग्रंथ हमें बताता है कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। इसका मतलब है कि सभी दिव्य शक्तियाँ, ज्ञान, शांति, शक्ति पहले से ही हमारे अंदर हैं, जैसे बीज जमीन में अंकुरित होने का इंतजार कर रहे हों। तो ये अभ्यास कुछ नया पाने के बारे में नहीं है, ये उन अशुद्धियों और भ्रम की परतों को हटाने के बारे में है जो उन शक्तियों को ढके हुए हैं। लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, उस दिव्यता का पर्दा हटाना जो पहले से ही भीतर रहती है। और इसलिए हम अपने इस विश्लेषण को एक विचारणीय सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अगर हमारी सबसे बड़ी क्षमता कुछ ऐसी नहीं है जिसे हमें हासिल करना है, बल्कि सिर्फ उजागर करना है, तो हम में से हर एक के भीतर सचमुच क्या प्रतीक्षा कर रहा है?